और मैं अडानी के गुलाम नाम ले लो ना एक बार। मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है। चैलेंज कर रही हूँ संजय सिंह, माफी मांगनी पड़ेगी आपको मुझसे, गुलामों से मेरे ऊपर इस तरीके के। आपको मालूम है अचानक अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बने, दुनिया के 2 नंबरी अमीर बने हैं और आज वो 2 नंबरी वाली बात सही साबित हो रही है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए दोस्तों, कल के डेट में पार्लियामेंट में बड़ा जोरों का हंगामा हुआ। हंगामा किस बात का? हंगामा अडानी पर चर्चा को लेकर के हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी को स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री वीके सिंह जी, आइटम नंबर 3, सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अडानी पर चर्चा करने को लेकर के सबसे आगे रहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। अब इससे पहले भी अडानी को लेकर के कई बार संजय सिंह ने बेबाकी से अपनी बात रखी, चाहे 2 साल पहले की बात रही हो, 6 महीने पहले की बात रही हो या फिर आज की बात रही हो, हमेशा अडानी को लेकर के इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। अडानी के भ्रष्टाचार या अडानी के फेवर में किए जा रहे केंद्र सरकार के तरफ से कार्यों को हमेशा से एक्सपोज किया है, लेकिन आज के डेट में वो सच साबित हो गया। आज के डेट में जो अडानी ग्रुप के लिए फेवर किया गया वो सारा का सारा धराशायी हो गया। और ये वही संजय सिंह है जिन्होंने अभी से कुछ समय पहले किसान आंदोलन के दौरान रूबिका की जमकर फटकार लगाई थी और अडानी का गुलाम तक बता दिया था। अडानी के गुलाम नाम ले लो ना एक बार और जमीन के बारे में रहकर मुझसे बात कीजिए, समझे? आप सुनिए, आप जमीन के बारे में लेकर बात कीजिए। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, मैं चैलेंज कर रही हूँ संजय सिंह, माफी मांगनी पड़ेगी आपको मुझसे, पड़ेगी। गुलामों से मेरे ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाने से पहले 10 मरतबा सोचिएगा। मैं छोटा सा। जी हाँ, तो तब भी अडानी के खिलाफ बेबाकी से बोल रहे थे कि किस तरह से सरकार किसानों के खिलाफ जाकर के अडानी को फेवर देने के लिए ये कृषि कानून बना रही है और जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोप रही है। और इस चीज को हर बार रूबिका लियाकत नकारते हुए दिख रही थी, जिसको लेकर संजय सिंह ने रूबिका लियाकत को कूट दिया था उस डिबेट में और अडानी के दलाल तक बता दिया था, जिसको सुनते ही रूबिका लियाकत बुरी तरह बौखला गई, चीखने चिल्लाने लग गई थी, जैसा कि आपने यहां पे वीडियो क्लिप में देखा। इतना ही नहीं बल्कि संजय सिंह ने अभी से कुछ महीने पहले सदन में भी इस बात को रखा कि अडानी ग्रुप को किस तरह से मोदी सरकार फेवर कर रही है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर, ये पैसा गया कहां? किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास। मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर, उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। जी हां, तो इस तरह से अभी से कुछ महीने पहले अडानी के खिलाफ संजय सिंह ने अपनी बात बेबाकी से रखा था और मोदी सरकार को घेरने का काम किया था। इतना ही नहीं बल्कि आज के डेट में जो पिछले सप्ताह से अडानी ग्रुप लगातार एक्सपोज हो रही है, लाखों करोड़ के घाटे में जा चुकी है, उसको लेकर के भी बीच बीच में कई बार वीडियो रिलीज किया, कई बार मीडिया से बात किया, यहां तक कि अडानी को 2 नंबरी भी बता दिया। अडानी का भ्रष्टाचार जो पिछले 3-4 दिनों से काफी चर्चा में है। और यह भ्रष्टाचार क्या है? अडानी जो नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र माने जाते हैं, जिनको मोदी सरकार ने पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, माइनिंग दे दी, जिसको मोदी सरकार ने सीमेंट की फैक्ट्रियां दे दी, जिसको मोदी सरकार ने बिजली के ठेके दे दिए, पानी के ठेके दे दिए, यानी कि सब कुछ उसके नाम पर नीलाम करते जा रहे हैं। उस अडानी ने एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड किया, एक ऐसा वित्तीय भ्रष्टाचार किया है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको मालूम है अचानक अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये दुनिया के 2 नंबरी अमीर बने हैं,
और आज वो 2 नंबरी वाली बात सही साबित हो रही है। जी हां, नेता हो तो ऐसा, विधायक हो तो ऐसा, सांसद हो तो ऐसा, जो किसी से डरे बगैर बेबाकी से अपनी बात रखे और अपनी बातों पर अटल रहे। और ऐसे नेता बड़ा कम ही देखने को मिलते हैं जो अपनी बातों पर बेबाकी से अटल रहते हैं, अपनी बातों को बेबाकी से हर बार हमेशा रखने के लिए जाने जाते हैं। वैसे और भी कई सारे ऐसे नेता हैं विपक्षी दल में, लेकिन एक मुद्दे पर टिके नहीं रहते, जिस तरह से यहां पर संजय सिंह दिख रहे हैं कि चाहे 2 साल पहले की बात करें, 6 महीने पहले की बात करें या आज की बात करें, हमेशा इन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और हर बार मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि किस तरह से अपने मित्रों को ये लगातार फायदा पहुंचा रहे हैं। और आज के डेट में जिस तरह से अडानी ग्रुप का हाल हुआ है, जिस तरह से धड़ाम से आसमान से जमीन पर गिरी है, इस बारे में भी बेबाकी से संजय सिंह अपनी बात रख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम नेताओं के अंदर इतनी तो सलाहियत होनी चाहिए, इतनी तो कुव्वत होनी चाहिए। और जो अन्य विपक्षी दल के नेता हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी बेबाकी से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इनके अलावा बात करेगा तो कौन करेगा। मीडिया इस पर बात कर नहीं रही है, कोई डिबेट इस पर नहीं चल रहा है, यानी कि इस मुद्दे को हर संभव दबाने की कोशिश हो रही है ताकि लोगों को यह पता ना चले कि जिस तरह से अडानी ग्रुप को चोर दरवाजे से दुनिया का अमीर आदमी बनाया गया, दरअसल वो किस तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, किस तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। और इस पर गोदी मीडिया बात करने को तैयार नहीं। आप पिछले 1 महीने का डिबेट उठा करके देख लीजिए, 1 महीने का खबर उठा करके देख लीजिए। रूबी का लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, चौधरी जी तिहाड़ वाले, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, ये सारे के सारे गोदी एंकर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार जो असल मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं और यूट्यूब पर रेगुलर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अडानी के इस करतूत को बेनकाब कर रहे हैं, जिस तरह से संजय सिंह पिछले कुछ सालों से लगातार करते आ रहे हैं। होना भी चाहिए, जो सच है वो सच है, क्योंकि इतना लाख करोड़ का गड़बड़ घोटाला, स्टॉक में इस तरह से मैनिपुलेट करके अपने शेयर को बढ़ाना, इस तरह से अपने कंपनीज का ओवर वैल्यू दिखाना, मिला जुला करके ये घोटाला नहीं तो क्या है। इस पर मोदी सरकार चुप है, इस पर फाइनेंस मिनिस्टर चुप है, इस पर सेबी चुप है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दल के नेताओं को इसी तरह से बेबाकी से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, ताकि जो सच है वो लोगों के बीच आए, जो रियलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो संजय सिंह ने अडानी को लेकर के रूबी का लियाकत को कूट दिया, सदन में धमाकेदार भाषण अभी से कुछ महीने पहले दिया, और आज के डेट में भी लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और मोदी सरकार को घेरते हुए अडानी को किए गए फेवर को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, जो कि एक नेता को असल मायने में करना भी चाहिए। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।